नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर यानी हमारा 6th चैप्टर रिवीजन के लिए लेकर आए हुए हैं। और रिवीजन शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू हो जाए आज हम। यस। तो बच्चों, आज का जो विचार है, गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। असफल होना गलत नहीं है, लेकिन कोशिश ना करना सबसे बड़ी विफलता है। तो गलती कौन करता है? जब हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तभी क्या होगा? तभी हमसे गलती होगा। अगर हम कोई कार्य करने की कोशिश करेंगे ही नहीं तो क्या कभी हमसे गलती होगा? नहीं होगा, है ना? तो बच्चों, गलतियां तभी होती है जब हम कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे हाथ से कुछ गलत हो जाता है तो क्या होता है? तो असफल होना गलत नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत की, इसीलिए हमसे जो है कुछ ना कहीं गलत हुआ। और धीरे धीरे हम लोग जरूर सफलता की तरफ चलेंगे। तो असफल होना गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है? कभी कोशिश ही ना करना। कभी कोशिश ही ना करना सबसे बड़ी विफलता है। तो हमेशा प्रयास करते रहिएगा, और प्रयास के साथ जो है आपको आगे बढ़ते रहना है। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास जो है हम लोग शुरू करेंगे। और मेरे सारे बच्चे जितने भी क्लास को सुन रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, सभी ध्यान से अच्छे से आपको क्या करना है, क्लास को सुनना है और देखना है। ओके? और सारी इंपॉर्टेंट बातें जो भी हम आपसे बताए वो आपको जो है ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा एडोलसेंस, ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। हम इसके बारे में जो है आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपसे इसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जो है क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं, और आप लोगों को ध्यान से सब कुछ सुनना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो एडोलसेंस आप सबको पता है क्या है? पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, है ना? यानी किशोरावस्था। इन दोनों के बीच में जो एक अवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो है एडोलसेंस पीरियड कहते हैं। ओके? उनकी बीच की जो अवधि होती है, बीच का जो पीरियड होता है। अब कहाँ से शुरू होता है ये पीरियड, है ना? कितने समय से हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है क्या हो चुके हैं, यानी टीनेज में आ चुके हैं। तो बच्चों, एज ग्रुप बिटवीन 10 to 19 years. Okay, adolescence is the traditional stage between childhood and adulthood. स्टार्टिंग अराउंड कौन से एज से शुरू होता है? स्टार्टिंग अराउंड एज 10 एंड लास्टिंग अंटिल द एज ऑफ 19। ओके? तो इस बात को जो है आपसे पूछ सकते हैं कौन सा एज ग्रुप में ये शुरू होता है, तो इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान देना है। एज, ओके, 10 to 19। फिर जो है आपसे पूछ सकते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस। ओके? फिजिकल चेंज होते हैं हमारे शरीर में, मेंटल चेंज होते हैं, और बहुत सारे इमोशनल चेंजेस जो है इस बीच में होते हैं। ओके? बहुत सारे इमोशनल चेंज भी क्या होते हैं, इस बीच में होते हैं। तो हमने देखा जो एडल्टहुड पीरियड है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हुए, मेंटल चेंजेस हुए, और भी बहुत सारे चेंजेस हमें जो है इस पीरियड में हमें क्या होता है बच्चों, इस पीरियड में देखने को मिलता है। ओके? अब प्रिपरेशन फॉर एडल्टहुड, और क्या हो रहा है, हम लोग जो है बड़े होने के लिए एडल्टहुड की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, है ना? एडल्टहुड की तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग बड़े होने लग गए हैं। ओके? जैसे कि हम लोग बच्चों से
एज चिल्ड्रन ग्रो इनटू टीनेजर्स, है ना, हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस जो है इस बीच में होते हैं। ओके, एंड प्रिपरेशन फॉर एडल्टहुड, उसके बाद जो है हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं किस तरफ को, एडल्टहुड की तरफ को। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको क्या करना है, क्लियरली याद रखना है। अब देखिए बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है प्यूबर्टी। ओके, प्यूबर्टी आप सबको पता है, प्यूबर्टी हमने बता रखा है, इज द स्टेज, कैसा स्टेज होता है प्यूबर्टी, इज द स्टेज व्हेन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस, जब हमारे बॉडी में एक्सटर्नल चेंजेस एंड इंटरनल चेंजेस होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रिपेयर द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन, है ना, स्टेज व्हेन बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी रेडी हो जाता है। occurs ड्यूरिंग एडोलसेंस, और ये कब होता है, किस टाइम पर होता है, एडोलसेंस के टाइम पर होता है, और इस समय पर हमारा पूरा शरीर, यानी हमें जो है पूरा कैसा होता है, पूरा हार्मोनल कंट्रोल जो है हमारे शरीर में होता है। ओके, कंट्रोल्ड बाय, यानी हार्मोन्स द्वारा हमारे शरीर को नियंत्रित किया जाता है। डिफरेंट एजेस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, और हमें जो है एक और बात देखने को मिलती है, इसमें जो है बॉयज और गर्ल्स की दोनों की जो है कैसा होता है बच्चों, अलग अलग एज जो है इसके लिए होता है। ओके, दोनों के लिए क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग एज जो है इसमें होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, रैपिड इंक्रीज इन हाइट, एकदम से हम देखते हैं कि हमारा हाइट जो है वो बढ़ रहा है ना, चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में जो है बदलाव आ रहा है। फिर वॉइस चेंज, हमारा वॉइस जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। ग्रोथ ऑफ हेयर, हमारे जो है कई जगह पर हेयर की ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, और हमारे सेक्स ऑर्गन्स की जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे चेंजेस जो है हमें क्या देखने को मिलता है, फिजिकल चेंजेस में हमें ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए और क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, और क्या क्या पॉइंट्स पूछ सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ओके, तो इसमें से जो है हम देख सकते हैं क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म हो रहा है बॉयज में, है ना, जो बॉयज होते हैं वो बियर्ड मुस्टैक आ जाता है, डीप वॉइस हो जाती है उनकी, उनकी जो आवाज है वो सब कैसा हो जाता है, एकदम से भारी हो जाता है ना, लड़कों की दाढ़ी मूछ निकल आती है, भारी आवाज हो जाती है। और गर्ल्स में क्या डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वाइडर हिप्स होता है, तो ये सब बदलाव शरीर में देखने को मिलते हैं। हेयर ग्रोथ, है ना, जैसे बताया हेयर ग्रोथ होती है, आर्म पिट्स एंड प्यूबिक एरिया, इन सब जगह पर हेयर की ग्रोथ होती है। हेल्प डिफ्रेंशिएट मेल्स एंड फीमेल्स, और इस उम्र में आकर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यानी पुरुषों में महिलाओं में अंतर करने में हमें जो है मदद मिलता है। ओके, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है। अब अगला क्या है, अब रोल ऑफ हॉर्मोन्स, हमारे शरीर में जो है किस तरह से हॉर्मोन्स जो है वो क्या करता है, बदलाव लाता है। ओके, तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर केमिकल मैसेंजर्स। ओके, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और ये किसके द्वारा सीक्रिएट होते हैं, सीक्रिएटेड बाय एंडोक्रीन ग्लैंड्स। ओके, एंडोक्रीन ग्लैंड्स द्वारा जो है ये सीक्रिएट होता है। फिर जो है हमारे शरीर में हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन होता है, और ईस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन होता है। ओके, तो जो है टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन, हॉर्मोन्स का रोल जो है किस तरह से हमें बदलाव लेकर आता है। चलिए, अब जो है हम लोग देखते हैं हमारा जो है एंडोक्रीन ग्लैंड्स क्या क्या बदलाव लाता है शरीर में। एंडोक्रीन ग्लैंड्स प्लेस ए क्रूशियल रोल, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, रेगुलेटिंग वेरियस बॉडीली फंक्शंस, हमारे शरीर में जो है बहुत सारे
फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए क्या करता है बच्चों, बहुत सारे जो है हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बहुत सारे बदलाव लेकर आते हैं। वेरियस बॉडी फंक्शन में जो है हम लोग देख सकते हैं बदलाव आ चुका है ना। प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स की वजह से होता है, और ये कैसे होता है? डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में। ओके, अब इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ओके, दे वर्क एज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जो है हमने देखा किस तरह से जो है एंडोक्रीन ग्लैंड्स जो है हमारे शरीर में क्या करता है, बहुत सारे बदलाव लेकर आता है। फिर हमने देखा इस पीरियड में क्या होता है बच्चों, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस जो है हमें देखने को मिलता है। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? मूड स्विंग्स होते हैं, है ना। हमारे मूड जो है हमेशा बदलते रहते हैं। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल आजाद हो जाए हर जगह से, है ना। इम्प्रूव थिंकिंग एबिलिटी, और जो है हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है और ग्रो हो जाती है। ओके, फिर हमें जो है और कैसा लगता है? इमोशनल सेंसिटिविटी। ओके, हमारे जो इमोशनली हम लोग क्या हो जाते हैं, यानी बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। तो मूड का बदलना, स्वतंत्रता की इच्छा, सोचने की क्षमता में सुधार, और भावात्मक संवेदनशीलता, यानी हमारी जो है हमारी सेंसिटिविटी जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। तो इस तरह के चेंजेस हमें एडोलसेंस पीरियड में देखने को मिलता है। और ये फेज जो होता है वो कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ओके, ये फेज कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव फेज होता है। और ये जो है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी है। ओके, बिगन्स आफ्टर प्यूबर्टी, तो यौवनारंभ के बाद शुरू होता है। फिर जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स इन फीमेल्स, तो महिलाओं में जो है मासिक धर्म शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। स्पर्म प्रोडक्शन बिगन्स इन मेल्स, और मेल्स में जो है स्पर्म प्रोडक्शन जो है उत्पादन शुरू हो जाता है शरीर में। बॉडी बिकम्स रिप्रोडक्टिवली मैच्योर, और जो है हमारा शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, जो परिपक्व हो जाता है। ओके, शरीर प्रजनन रूप से यानी रिप्रोडक्टिविटी के रूप में हमारा शरीर बिल्कुल मैच्योर्ड हो जाता है। फिर पर्सनल हाइजीन के बारे में इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्या क्या पर्सनल हाइजीन है जिसके बारे में जो है हम इस फेज में हमें ध्यान रखना है। बहुत ही सारे जो हाइजीनिक तरीके से हमें जो है हमारे जीवन को बिताना चाहिए। तो हमने कहा जैसे कि एडोलसेंस पीरियड में हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खाने का, पीने का, एक्सरसाइज का, और उसी के साथ जो है पर्सनल हाइजीन, यानी इस टाइम पर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स बिकम एक्टिव, है ना, बहुत पसीना आता है। डेली बाथिंग इज एसेंशियल, तो इसीलिए हमें जो है रोज स्नान करना चाहिए। क्लीन क्लोथ्स प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमारे शरीर में जो जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हमें किससे प्रिवेंट हो सकता है? नहाने से, क्लीन क्लोथ्स पहनने से। ओके, मेंटेन्स गुड हेल्थ, और हमें जो है हमारा हेल्थ को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहिए। ओके, क्योंकि इस एज में हमारा शरीर जो है अंडरगोस इनटू मेनी चेंजेस, है ना। आवर बॉडी गोज थ्रू मेनी चेंजेस, सो कीपिंग आवर बॉडी क्लीन स्पेशली इन मेनी एरियाज दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ओके, और जो है गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी क्या होता है, रखना चाहिए। तो ये पर्सनल हाइजीन जो है इस पीरियड में हमें रखना चाहिए। चलिए, फिर हमें और क्या क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट, है ना, हमारा डाइट जो है बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए। तो बैलेंस डाइट सपोर्ट्स ग्रोथ, हमारे ग्रोथ को जो है सपोर्ट करने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए? आयरन रिच फूड, और जो आयरन रिच फूड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में खून की कमी सब आ सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स बॉडी फिट,
रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी को फिट रखता है। और हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड जंक फूड। जंक फूड को जो है हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी सपोर्ट करेगा, क्या करता है? ग्रोथ और हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। ओके, तो ये सब जो है हमारे एडोलसेंस की इंपॉर्टेंस है। और एक और बात है, हमें जो है इस पीरियड में कई लोग कई तरीके से प्रोवोक करते हैं, तो हमेशा ऐसे से दूर रुकना चाहिए। और हमें जो है क्या करना चाहिए? अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स हार्म ब्रेन एंड बॉडी। हमारे शरीर को, बॉडी को, ब्रेन को, सबको क्या करता है? इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कॉज एडिक्शन। अगर एक बार इसमें गिर गए तो फिर एडिक्ट हो जाते हैं उसके, है ना। अफेक्ट स्टडीज एंड हेल्थ। और हमारी स्टडीज को और हेल्थ को क्या करता है? इफेक्ट करता है। रेसिस्ट पीयर प्रेशर। जो हमारे पीयर प्रेशर जो है, यानी जो हमारे ग्रुप के बच्चों से हमारी जो प्रेशर होता है, उन सबको क्या करना चाहिए? हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए हमें इन सब चीजों से क्या करना है? दूर रुकना है। ओके, तो हमने देखा किस तरह से हमने जो है एडोलसेंस पीरियड में कई तरीकों से हमने क्या किया, इन सब बातों से हम दूर रुके। और आगे बात करते हैं। ओके, और भी आगे जो है बहुत सारी बातें हमें क्या करना है? करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड टिपिकली occurs बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। और फिर एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। और स्टार्ट कब होता है? एज यानी 10 साल से शुरू हो जाता है। फिर हमने देखा एज चिल्ड्रन ग्रो इनटू टीनेजर्स। जैसे ही बच्चे जो है किस में बदल जाते हैं? टीनेजर्स में, है ना। बच्चे जब परिवर्तित हो जाते हैं तो क्या होता है? देयर बॉडीज एंड माइंड्स गो थ्रू मेनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। तो उनकी बॉडी और जो माइंड है, बहुत सारे फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस से होते हुए गुजरते हैं। दीज चेंजेस आर नेचुरल। ये चेंजेस कैसे होते हैं? बिल्कुल नेचुरल है। एंड हैपन एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट पीपल। फिर उसमें फिजिकल एक्सरसाइज हमें जो है करना चाहिए। तो हमें फिजिकल चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलता है। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग चेंजेस इन हाइट, वेट एंड बॉडी शेप। फिर इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी। फिर जो है हमारी साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ वैल्यूज। हम लोग वैल्यूज को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, एंड बिलीव्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। चलिए और देखते हैं और कौन कौन से चेंजेस जो है इसमें आते हैं। चलिए, अब जो है बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, है ना, इंटेंस इमोशंस। तो एडोलसेंस जो है ऑफन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस इंक्लूडिंग मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। यानी हर चीज को लेकर इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी जो है हम लोग हर चीज के प्रति क्या करते हैं? एंशियस हो जाते हैं। तो मूड स्विंग्स जो है इस उम्र में आती है। इमोशनल सेंसिटिविटी कैसा होता है? दे में भी मोर सेंसिटिव, ओके, टू क्रिटिसिज्म। अगर हमने किसी ने जो है कोई हमारी बुराई करता है या कोई कुछ और बोलता है, तो हम लोग बहुत जल्दी इमोशन में आ जाते हैं, है ना। पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एंड सोशल सिचुएशंस। सेल्फ डिस्कवरी। एडोलसेंस क्या करते हैं? ये अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम कौन है। हम बड़े हो गए हैं, बड़ों के कंपनी में जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे जाओ, आप लोग अभी बड़े नहीं हुए। छोटे बच्चों के साथ जाते हो तो वो बोलते हैं कि तुम बड़े हो चुके हो, है ना। तो हम लोग जो है क्या करते हैं इस पीरियड में? आइडेंटिटी को सर्च करते हैं कि क्या है, सेल्फ डिस्कवरी चलती है। एडोलसेंट्स एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटीज, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट विच कैन कॉस्ट लीड टू न्यू पैशंस एंड परस्यूट्स। ओके, जो नए नए पैशंस और परस्यूट्स में जाकर एंड हो जाता है। तो और भी हम लोग अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते हैं।
ओके, अब आपसे जो है एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना? तो व्हाट इज एडोलसेंस, क्या जवाब दोगे अगर बहुत ही जो है बहुत शॉर्ट तरीके से आपसे पूछा जाए? एडोलसेंस इज द पीरियड, कैसा पीरियड होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ओके, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। ओके, व्हेन द बॉडी अंडरगोज फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस, जब हमारा शरीर जो है बहुत सारे कैसे कैसे चेंजेस से होता हुआ गुजरता है, बहुत सारे जो है फिजिकल चेंजेस से, मेंटल चेंजेस से, सब जो है हमारा शरीर जो है गुजरता है। तो आपने क्या देखा, एडोलसेंस पीरियड कैसा पीरियड है? यानी एडोलसेंस इज, बताइए, पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है। और हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे चेंजेस से होकर गुजरता है। कैसे कैसे चेंजेस? फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये बात मेरे बच्चों को सभी को क्लियर हुआ कि किस तरह से जो है बहुत सारे चेंजेस से होते हुए हम लोग गुजरते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आया आया तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, इसको आसानी से कर सकते हो। चलिए, अब अगला पूछ रखा है, व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है? ओके, प्यूबर्टी इज द स्टेज ड्यूरिंग एडोलसेंस when the body becomes capable of reproduction। तो प्यूबर्टी जो है एक स्टेज है ना? किस टाइम पर आता है? एडोलसेंस के टाइम पर आता है, जब हमारा शरीर क्या हो जाता है? कैपेबल हो जाता है। हमारा शरीर जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या हो रहा होता है? रेडी हो रहा होता है। ओके, तो किशोरावस्था वो अवस्था है जब शरीर प्रजनन के लिए क्या होता है? सक्षम हो जाता है। चलिए, अब पूछ रखा है मेल जो सेक्स हार्मोन है ना? मेल सेक्स हार्मोन का क्या पूछा है आपसे? अगर ऐसा पूछा जाए कि नाम बताइए तो कौन सा है? तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये जो है क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? अब बोल रहा है कौन सा ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहा गया है? पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है क्या कहा गया है? मास्टर ग्लैंड कहा गया है। तो इस तरह के वन वर्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, जिसका जवाब जो है आपको इस तरह से देना है। व्हाट फिजिकल चेंजेस occur ड्यूरिंग एडोलसेंस? तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हमें जो है एडोलसेंस पीरियड में देखने को मिलता है। अब क्या क्या चेंजेस है? ओके, ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है हमें, है ना? बहुत सारे चेंजेस जो है एडोलसेंस पीरियड में देखने को मिलता है। रैपिड इंक्रीज इन हाइट, हमारे हाइट में जो है रैपिड इंक्रीज होता है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में जो है बदलाव आता है। फिर क्या होता है बच्चों? वॉइस चेंज, है ना? एकदम से देखते हैं कि बच्चों की आवाज, यानी खास करके बॉयज के आवाज जो है एकदम से क्या हो गया? भारी आवाज हो गई, बड़ी आवाज हो गई, है ना? तो ये सब स्टेज में हमें जो है देखने को मिलता है। फिर ग्रोथ ऑफ हेयर, है ना? कई स्थानों पर हमारे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, और सेक्स ऑर्गन्स की जो है क्या शुरू हो जाता है? डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड हमें जो है क्या क्या चेंजेस हमें जो है हमारे शरीर में सब में जो है देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? उसका आंसर इस तरीके से दे सकते हो। चलिए, अब देखिए, वाई डज वॉइस चेंज occur इन बॉयज? जो बॉयज होते हैं, आप जैसे हमने कहा कि आवाज में जो है क्या हो जाता है? एकदम से बदलाव आ जाता है ना? बॉयज की आवाज में एकदम भारी आवाज हो जाता है। क्यों होता है? ओके, तो जो वॉइस होती है उनमें जो वॉइस बॉक्स होते हैं, जिसे हमने क्या कहा था? एडम्स एप्पल कहा था, है ना? तो बॉयज की जो है वॉइस चेंज हो जाती है एडोलसेंस पीरियड में। उनकी वॉइस बॉक्स जो है क्या करती है? साउंड एकदम से हॉर्श हो जाता है, एकदम से खराश आ जाती है साउंड में। तो इन बॉयज द वॉइस बॉक्स लैरेंस जो है वो क्या करता है? ग्रोस लार्जर। ओके, जिसको क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल, है ना? कॉसिंग द वॉइस टू बिकम डीप, जिसकी वजह से उनकी आवाज जो है बहुत डीप हो जाती है।
है ना। और उनकी क्या हो जाती है, आवाज में जो है बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, है ना, कि व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स, ऐसे फीचर्स होते हैं दैट हेल्प, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसके लिए, डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स, यानी जो मेल्स एंड फीमेल्स है ना, उनमें जो है अंतर स्पष्ट करने में, अंतर को पहचानने में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न आ गया। ओके, इसमें क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन एडोलसेंस। जो एडोलसेंस पीरियड जब होता है, तो जो हॉर्मोन्स है, ओके, उनका जो है रोल क्या है, किस तरह से जो है हार्मोन हमारे शरीर में बदलाव लेकर आता है। तो हमने देखा हॉर्मोन्स क्या करता है बच्चों, कंट्रोल ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इमोशनल चेंजेस लेकर आते हैं, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट होता है शरीर में, एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होता है। अगर ये क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। ओके, तो मार्क्स के हिसाब से आपको एक एक आंसर जो है वो करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाई डू एडोलसेंस एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स। जो एडोलसेंस है वो मूड स्विंग्स को एक्सपीरियंस क्यों करते हैं, क्या वजह है? ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मूड स्विंग्स, जो एडोलसेंस होते हैं, जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, उनमें जो है क्या होता है, मूड स्विंग्स जो है वो होता रहता है। ओके, हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प एडोलसेंस। जो हमने कहा कि शरीर को हमेशा, है ना, तंदुरुस्त रखना चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए। तो कैसे एक्सरसाइज जो है इनको हेल्प करता है? इट कीप्स द बॉडी फिट, बॉडी को फिट बनाए रखता है, स्ट्रेंथन्स बॉन्ड, बॉन्ड को स्ट्रेंथ करता है, एंड मसल्स, मसल्स और बॉडी को जो है बिल्कुल फिट रखता है, स्ट्रेंथन करता है, एंड इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, और जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी क्या करते हैं बच्चों, सुधार लाते हैं। तो ये शरीर को स्वस्थ रखता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लेकर आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई शुड जंक फूड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो जंक फूड हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन खास कर जब किशोर अवस्था होता है तो जंक फूड से क्यों बचना चाहिए? बताइए, मुझे आंसर दीजिए जल्दी से, क्या वजह है, आप लोग एक एक करके पॉइंट्स बताइए। ओके, तो इट लैक्स, क्या होता है जब हम जंक फूड खाते हैं तो सिर्फ टेस्ट ही होता है, बल्कि कुछ भी उसके अंदर नहीं होता। इट लैक्स न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो इस समय में हमें हमारे शरीर को अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए, है ना, तो इसके लिए हमें जो है प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना चाहिए, अच्छे अच्छे आयरन रिच फूड खाना चाहिए। तो इसीलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को आपने देख लिया। ओके, इन सबको जो है आपको क्या करना है, याद रखना है, और एक एक करके सभी को पढ़कर आप आओगे। ओके, तो अभी जो है हमारा किसका समय हो रहा है, अभी हमारा समय हो रहा है डिक्टेशन का। ओके, और अगले क्लास में हम जो है इसको और भी आपको अच्छे से बताएंगे, और भी क्वेश्चन आंसर्स इसके बारे में करवाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सब बच्चे अब डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। जैसे हमने आपको बताया, आपको क्या करना है डिक्टेशन के लिए, आपको जो है आपका स्कूल का नाम, रोल नंबर सब लिख लेना है। तो जो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं जल्दी से लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। सबसे पहला जो वर्ड है वो लिखिए एडोलसेंस, सबसे पहला एडोलसेंस लिख लिया। दूसरा लिखिए
पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। हो गया बच्चों। तीसरा वर्ड लिखिए, हॉर्मोन्स। तीसरा वर्ड है हॉर्मोन्स। हो गया। फोर्थ वन लिखिए, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और फिफ्थ वन लिखिए, इमोशनल, इमोशनल। तो डिक्टेशन वर्ड्स में एक और बार रिपीट करती हूं। सबसे पहला एडोलसेंस, दूसरा पर्सनल हाइजीन, तीसरा हॉर्मोन्स, चौथा डेवलपमेंट, और पांचवा है इमोशनल। तो मैं उम्मीद करती हूं मेरे बच्चों ने सबने अच्छे से लिख लिया। तो बच्चों अगले क्लास में और भी हम रिवीजन के साथ मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।